अपराधी की कोई जात नहीं होती, सम्राट चौधरी के बयान पे बोले खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव का बड़ा बयान, जाति देखकर नहीं बल्कि अपराध देखकर होता है कार्रवाई। देश की हालत नोटबंदी से भी खराब, खेसारी लाल यादव ने जताई चिंता। गरीबी से नहीं अमीरी से मदद मांगो, खेसारी लाल यादव का सीधा संदेश। सम्राट चौधरी की गोली चलाओ बयान पे खेसारी लाल यादव का दो टुकराए। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। दोस्तों, बिहार की राजनीति में इस वक्त एक बयान ने जबरदस्त हलचल मचा दी है और अब इस विवाद में भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की भी एंट्री हो गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के एनकाउंटर वाले बयान पे खेसारी लाल यादव ने अपने प्रतिक्रिया देते हुए साफ कहा है कि अपराधी की कोई जात नहीं होती, उसे सिर्फ अपराधी के लिए रूप में ही देखा जाना चाहिए। अब यह बयान ऐसे समय पे आया जब बिहार में पुलिस एनकाउंटर को लेकर सियासी चरम पर है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि राज्य में जाति देखकर कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था, जाति पूछकर ही गोली चलाओ। बस फिर क्या था। इस बयान के सामने आते ही राजनीतिक से लेकर सोशल मीडिया तक बहस शुरू हो गया। किसी ने इसे विपक्ष पर तंज बताया तो किसी ने इसे बेहद गंभीर बयान कहा। अब इसी पूरे विवाद के बीच जब खेसारी लाल यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बहुत ही संतुष्ट जवाब दिया। खेसारी ने कहा, मेरे संगीत के बारे में पूछिएगा तो मैं आपको बेहतर बताऊंगा। ये सब राजनीति में मुझे मत फंसाइए। एक बार उलझ चुका हूँ, अब इसके बाद नहीं उलझना है, ना ही मुझे कोई टिप्पणी करनी है कि कौन क्या है। वो सरकार का विषय है, वो लोगों का विषय है। अपराधी की कोई जात नहीं होती, हर आदमी अपराधी होता है। बट देखिए, अब वो उन लोगों का विषय है, वो लोग किस हिसाब से बिहार में है तो चीज़ों को, समस्या को, उस परिस्थिति को समझ रहे हैं तो अपने हिसाब से बोल रहे हैं। बट मेरा विषय है, मैं कलाकार हूँ और हम कलाकार ही सही है। मुझे नहीं लगता कि मुझे इस पर टिप्पणी करनी चाहिए। हर कोई अपना सोच और समझ के ही हिसाब से बयान देता है, लेकिन अपराध को जाति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। अपराधी सिर्फ अपराधी ही होता है। हालांकि खेसारी लाल यादव ने ज़्यादा राजनीतिक पर टिप्पणी करने से भी बचने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपने हिसाब से बोल रहे हैं, इसीलिए वह इस मामले में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। खेसारी लाल यादव ने देश की आर्थिक स्थिति को लेकर भी बड़ा चिंता जाहिर किया है। जब उनसे उनकी आने वाली फिल्म के रिलीज के बारे में पूछा गया तो खेसारी ने कहा कि अभी हालत फिल्म के लिए सही नहीं है। उन्होंने कहा, आज की स्थिति नोटबंदी के समय से भी ज़्यादा खराब हो गई है। खेसारी ने बताया कि पेट्रोल, डीजल, गैस और रोज़मर्रा की चीज़ें के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके वजह से आम आदमी काफ़ी परेशान है। उन्होंने कहा कि आज के लोगों की सबसे बड़ी चिंता मनोरंजन नहीं बल्कि अपने घर चलाना और भविष्य के लिए पैसा बचाना है। खेसारी लाल यादव ने यहाँ तक कह दिया कि उनकी कई फिल्म पूरी तरीके से बनकर तैयार है, लेकिन सही समय का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने लोगों को सलाह देते हुए कहा कि आने वाले समय में हालत और मुश्किल हो सकती है, इसीलिए लोगों को अपने परिवार और भविष्य का ध्यान रखना चाहिए। अब दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात तब शुरू हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे अपील पर सवाल पूछा गया, जिसमें लोगों से पेट्रोल डीजल बचाओ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना और सोना खरीदने से बचने की बातें कही गई थी। इसी पर खेसारी लाल यादव ने कहा कि जब चुनाव हो रहे थे तब भी देश की यही स्थिति थी। अगर हालत इतनी गंभीर थी तो उस समय भी लोगों से बचने की अपील की जा सकती थी। हालांकि उन्होंने यह भी राजनीतिक पर ज़्यादा टिप्पणी करने से बचने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद खेसारी लाल यादव ने जो बातें कही वो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि गरीब लोगों से बचत की अपील करने का ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि गरीब लोग परिवार के पास तो साइकिल तक नहीं होता। खेसारी ने आगे कहा कि बड़े उद्योगपति, अमीर लोग और फिल्म सितारों जिन्होंने जनता के जरिए नाम और पैसे कमाया है, उन्हें आगे आकर देश की मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चाहे बड़े कारोबारी हो, अभिनेता हो या फिर खुद, सभी को अपने क्षमता के अनुसार आर्थिक सहयोगी देना चाहिए ताकि देश मुश्किल समय से लड़ सके। दोस्तों, अब खेसारी लाल यादव का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ लोग उनकी बातों को समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग इसे राजनीतिक से जोड़ रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आप अपराधी को जाति से जोड़ना सही समझते हैं? क्या देश की आर्थिक स्थिति सच में इतनी खराब हो चुकी है? आप राय कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।